नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही एक ऐसी खबर के साथ जिसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है, क्योंकि राजस्थान में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का पेपर लीक मामले में इस वक्त एक्शन चल रहा है। जयपुर की बात करें, डूंगरपुर की बात करें या जोधपुर की बात करें, कुल मिलाकर 6 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं। दिनेश खोड़निया कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनके साथ ही उनके रिश्तेदारों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। भूपेंद्र सारण से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। जो सबूत मिले हैं ईडी को, उसे लेकर कड़ी पूछताछ हो रही है और ईडी की कड़ी पूछताछ में भूपेंद्र सारण टूट गए। दिनेश खोड़निया की बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाने में भूमिका के जो ईडी को सबूत मिले, इसे लेकर अब पूछताछ होगी, इसे लेकर अब कार्रवाई हो रही है। खोड़निया को बाबूलाल कटारा हर मंथ यानी कि हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान कर रहा था, यह बात सामने आई है। सुरेश ढाका की महिला मित्र स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंच गई है। सुरेश ढाका को भागने और भूमिगत होने में मदद की थी, यह आरोप स्पर्धा पर लगा है। खोड़निया के बेटे के ससुर यानी कि उनके जो समधी हैं, उनकी बहू के जो घर के लोग हैं, उनके घर पर भी ईडी की दस्तक लगातार जारी। इधर अशोक जैन के ठिकानों पर रेड की जा रही है। पेपर लीक मामले में शामिल होने और पेपर लीक को लेकर होने वाले पैसे के लेन देन के पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। अगली रेड का खाका भी तय हो रहा है कि अब आने वाले समय में कौन ईडी के रडार पर होंगे। पेपर लीक में शामिल कुछ सफेद पोश अब निशाने पर आ रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के ये लोग हैं, राजनीति में काफी सक्रिय लोग रहे हैं और न केवल दिनेश खोड़निया बल्कि उनके साथ उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी अब ईडी के रडार पर हैं। और मेरे सहयोगी दामोदर प्रसाद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दामोदर, दिनेश खोड़निया ने तकरीबन 1 साल पहले सक्रिय राजनीति से दूर होने की बात कही थी। वो कह रहे थे कि मैं राजनीति से दूर हो रहा हूं, लेकिन राजनीति में रहते हुए उन्होंने जो चीजें की, अब वो ईडी के रडार पर आ गई हैं। ईडी उनके लिए नई आफत लेकर आई है, नई मुसीबत लेकर आई है। देखिए, राजस्थान में ईडी की छापेमारी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पेपर लीक से जुड़े जो सरगना है, ईडी की आपको कार्रवाई देखने को मिल रही है। जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर सहित कई जगहों पर ये कार्रवाई की जा रही है और जिसमें जो दिनेश खोड़निया है वो कांग्रेस के नेता हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इनके रिश्तेदारों को छापेमारी की गई है। साथ ही क्योंकि ये कांग्रेस के बांगड़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता है दिनेश खोड़निया की जो अशोक जैन के ठिकानों पर भी ईडी पहुंची है। साथ ही जो आरएलपी की जो प्रत्याशी रही है स्पर्धा चौधरी, इसके यहाँ भी ईडी की छापेमारी की जा रही है। पिछली बार जो स्पर्धा चौधरी है उसने आरएलपी के प्लेरा से जीत से चुनाव लड़ा था, यानी आरएलपी के सुप्रीमो अनुमान देने वाले की वरिष्ठ नेता स्पर्धा चौधरी पेपर लीक से जुड़े हैं ये सभी आरोप के साथ। इसके साथ कैसे तो मीडिया बैंकों से जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिनेश खोड़निया बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाने में भूमिका रही है, वो ये सब तार जो ईडी इसलिए पहुंची है, भूपेंद्र सारण की पूछताछ की गई थी। इस पूछताछ में भूपेंद्र ने अपना मुंह खोला है, जो बताया है, उसी को लेकर अब कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। भूपेंद्र सारण को 3 दिन की हिरासत में भेजा गया था ईडी की, और फिर हिरासत में ही भूपेंद्र सारण टूट गया है। पूछताछ में उसने कई लोगों के नाम लिए हैं। भूपेंद्र सारण की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर भी मिल रही थी कि एक पेपर को 8 से 10 लाख रुपए में बेचा गया था। तो इसके कोई ट्रेल मिले हैं क्या? कोई ट्रेल मिले हैं इसके क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब कार्रवाई होती है तो मनी का ट्रेल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा कहां से किसे मिला, किसने लिया, किसने दिया, ये बहुत जरूरी है। और जब बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं तो फिर तो पुष्टि होना भी जरूरी है। ऐसे किसी पर आप आरोप नहीं लगा सकते। देखिए, जो पेपर लीक में जिस तरीके से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो सफेद पोस्ट में हो, उनके वो भी लोग भी ईडी के निशाने पर है। तो जैसे भूपेंद्र सारण ने अपना मुंह खोला है, तो उसके बाद में जैसी आगे कड़ी हो रही है, सफेद पोस्ट में जो बैठे हुए हैं उनके भी अब हड़कंप मच चुका है। कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो ईडी की कार्रवाई है आगे बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी को जो सबूत मिले हैं, जो पूछताछ में जो कह सकते हैं कि जो जिनके नाम आए हैं, उनको लेकर अब ईडी लगातार आगे बढ़ रही है। और ऐसे में अब कह सकते हैं कि ईडी से सबूत मिले, खोड़निया को बाबूलाल कटारा था मंत्री, हर महीने की मंत्री देता था, की महिला मित्र भी स्पर्धा चौधरी की नेता है, पिछली बार जो प्लेरा ने चुनाव लड़ा है वहां तक भी ईडी पहुंची। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि
जुड़े हुए हैं ना, आप देख सकते हो कि किस तरीके से आरएलपी की नेता है, कांग्रेस के हैं, यानी ये जो तार है अभी और आगे और भी कुछ लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सफेद पोशाक में हो या फिर जो प्रशासन में बैठे हुए, नहीं अब लगातार इनकी कार्रवाई और देखने को मिलेगी। गहनता से ये कार्रवाई की जा रही है। चूंकि आप भविष्य की बात कर ही रहे हैं दामोदर, तो देखिए अनिल कुमार मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हो ही चुके हैं, भूपेंद्र सारण हिरासत में हैं ही, जांच की आंच अब दिनेश खोड़निया तक पहुंच गई है, उनके जो समधी हैं यानी कि उनके बहू के जो पिता हैं उन तक भी जांच की आंच पहुंच गई है। कुल मिलाकर अब इसमें जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक ऐसे ऐसे नाम सामने आते जा रहे हैं जो राजनीतिक दलों से परे हैं। कई राजनीतिक दलों की संलिप्तता है, कई लोगों की संलिप्तता है और उनके परिवार की भी संलिप्तता है। देखिए, आप देख सकते हो कि जो राजनीति से परे हैं या प्रशासनिक से दूर है, लेकिन जो भ्रष्टाचार किस कदर तक फैला हुआ है, यानी जो भ्रष्टाचार की कह सकते हैं कि कितने लंबे हाथ हैं, जो कहाँ कहाँ लोग जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे, लेकिन अब ये धीरे धीरे कड़ी आगे जुड़ती जा रही है, ईडी के सामने आती जा रही है और ईडी वहां तक पहुंचती जा रही है, ईडी के हाथ वहां तक जा रहे हैं। और ये जो जितने भी जो पेपर लीक मामले में जुड़े हुए जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन तक ईडी पहुंचेगी और वो सभी लोग यानी कह सकते हैं कि जो इससे जुड़े हुए हैं वो सभी अब की गिरफ्त में आएंगे। दामोदर, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, अब कुछ महीने भी नहीं कह सकते, कुछ हफ्तों के बाद चुनाव हैं और चुनाव से पहले ईडी की इस तरह की कार्रवाई, क्या लगता है चुनावों में किसी राजनीतिक दल पर इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, ये जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई की जा रही है और जो सफेद पोशाक में जैसे कांग्रेस के लिए कांग्रेस के नेता है कि ये खोड़निया, ये लोग जो सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव में ये जो जैसे जैसे पकड़ में आ रहे तो प्रभावित होंगे ही, लोगों के सामने आएंगे जिसमें ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग इस तरीके से। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव उसमें भी लोग इनसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। दामोदर, एक बहुत ही जेनरिक सा सवाल है, क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार एक चुनावी मुद्दा है भी या नहीं? जनता भ्रष्टाचार के दम पर अपना वोट किसे देना है किसे नहीं, ये तय करती भी है या नहीं करती है? क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस आधार पर वोटिंग होती है, तो ये ईडी की कार्रवाई होना, किसी के घर पर छापेमारी होना, ये कोई फैक्टर है भी जनता के लिए या नहीं है, क्या लगता है? देखिए, आजकल क्या है कि हर व्यक्ति यानी कह सकते जितने भी वोटर थे राजस्थान से, राजनीति के प्रशासन से दूर है, जो लोग हैं वो समझते हैं कि आजकल जैसे चुनाव आते हैं, क्योंकि जैसे चुनाव आते हैं वैसे ईडी की कार्रवाई या इनकम टैक्स की कार्रवाई देखेंगे, लेकिन जो पिछले जो 4 साल के अंतराल में चुनाव से पहले का अंतराल होता है उसमें भी सब कार्रवाई भी देखने को मिलती है। ऐसे में लोगों में भी एक ये भ्रम हो चुका है कि अब जैसे जैसे कि हर पार्टी के लिए लोग जानते हैं, हर कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी की सरकार हो भ्रष्टाचार होता ही ये श्योर है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं कार्रवाई होती है तो लोग भी समझ गए कि ये सब राजनीति के फंडे हैं, ये सिर्फ दिखावा है लोगों को वोटर्स को बुलाने का, या वो तो कहीं ना कहीं मतलब कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है वो अब मतलब लोगों में भी एक फैशन बन चुका है कि चुनाव आते हैं इस तरह की कार्रवाई होती है। इसका ये दूसरा एंगल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर आपका इस जानकारी के लिए। कोई अपडेट होगी तो आपसे फिर से जुड़ेंगे। अब देखिए ईडी की इस कार्रवाई